Hello everyone, this is AK Chaudhary and today I'm gonna give you 60 most important objective questions from time and tense. आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस से 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम एंड टेंस का ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है तो आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो लोग जिन लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है वो लोग टाइम एंड टेंस का 12 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को और तब यदि सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे, मैंने कल अपना एक एप्लीकेशन लिखा, यहाँ पे वो लगेगा ION। मैंने कल अपना एप्लीकेशन लिखा तो रिटेन हैज रिटेन रोट विल राइट, यहाँ पे यस्टरडे वर्ड आया है। आपको पता होगा लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देन, ये सब सबके सब जो वर्ड है वो डिनोट करता है किस चीज को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करता है, तो रोट होगा, राइट रोट, आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। आई डैश लाइक लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं या नहीं करता हूं जो कुछ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आई है तो आई के साथ डू चलेगा ना, क्योंकि आई लेता है डू को, मतलब V1 को। आई डू नॉट लाइक लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूं। देखने की जरूरत भी नहीं, तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन है आई डू नॉट लाइक लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विनीता डैश नो द आंसर, विनीता आंसर नहीं जानती है। तो विनीता यदि आंसर नहीं जानती है तो विनीता के साथ डाउट तो नहीं है, क्योंकि डाउट का मतलब क्या होता है, डू प्लस नॉट। जबकि विनीता एक सिमिलर सब्जेक्ट है और इसके साथ V5 का यूज करा जाएगा। V5 मतलब क्या, उसमें S या ES होना चाहिए, तो डजंट चलेगा, डज प्लस नॉट। डू में ES लगा करके उसका V5 बनाया है। विनीता डजंट नो द आंसर, विनीता आंसर नहीं जानती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर। Why don't डैश गो आउटसाइड, तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो या फिर वह बाहर क्यों नहीं जाता है। Why don't, don't मतलब डू है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, WH वर्ड डू का यूज करा है। तो डू जब आएगा तो उसके साथ क्या आप यूज करोगे, ही सी इट तो नहीं चलेगा क्योंकि इसके साथ V5 आता है। तो सही क्या होगा, ऑप्शन डी यू। व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड, आप बाहर क्यों नहीं जाते या फिर तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई वुड लाइक डैश स्विमिंग दिस आफ्टरनून, मैं इस आफ्टरनून को स्विमिंग करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक गो नहीं चलेगा, आई वुड लाइक वेंट गोइंग टू गो, आई वुड लाइक टू गो, मैं इस आफ्टरनून को स्विमिंग करने जाना पसंद करूंगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, आई वुड लाइक टू गो। लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू एक वर्ड ही होता है, वुड में क्या करते हो, लाइक टू लगाते हो। जैसे आप बोलते हो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज, मैं आप मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, तो वुड में क्या लगाते हो, लाइक टू, तब उसका मतलब होता है चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर यू डैश अबाउट, व्हाट आर यू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है, WH वर्ड इज RM सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए, V4, तो V4 किस में है, ऑप्शन बी टॉकिंग। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ही डैश अ न्यू ड्रेस यस्टरडे, फिर से आया यस्टरडे, यस्टरडे आया दैट मींस V2 आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लेगा, ऑप्शन बी ही बॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया ऑप्शन ए, जिससे क्या आप समझते हो कि ईडी लगा करके V2 या V3 बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए में ईडी लगा दे, लेकिन ये नहीं चलेगा। वाई का V2 क्या होता है, बॉट, ही बॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, माय ब्रदर डिड नॉट डैश हर, मेरा भाई उसे नहीं चूज किया। तो चूज का जो स्पेलिंग होता है V1 में CHOOSE होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 लेगा, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, माय ब्रदर डिड नॉट चूज हर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का ही होगा, एक तरह से क्वेश्चन बैंक समझ सकते हैं, सो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, उसने इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर 6 किताबें लिखी हैं। तो सी के साथ हैव तो नहीं आएगा, हैज आएगा क्या, हाँ ऑब्वियसली, सी हैज रिटन सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, तो सी के साथ आप हैज का यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सी हैज रिटन 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, उसने इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर 6 किताबें लिखी हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप, पॉइंट नंबर 6 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा होंगे यूट्यूब पर, कि जब राधा वापस आएगी तो वह सो जाएगी, दैट मींस वो कंडीशनल वाले सेंटेंस में आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप एक ही सेंटेंस में 2 बार शैल या विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार तो विल आ गया ना, तो जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो विल कम नहीं होगा। व्हेन राधा केम, ये V2 है, ये भी नहीं चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 या V5 लेता है, तो व्हेन राधा कम्स, ये V5 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, व्हेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप।
क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। कमलेश कुछ दिनों से अपने घर की मरम्मत कर रहा है। कमलेश हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वी फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, रिपेयरिंग। कमलेश रिपेयरिंग कर रहा है अपने घरों की कुछ दिनों से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे ऑफ 12 नंबर, ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बीन प्लस एड, इसे एडजेक्टिव समझ सकते हैं आप। तो फॉर या सिंस में से हमको चाहिए। तो मंडे, मंडे क्या है, प्रॉपर नाउन है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके पहले आप क्या यूज करोगे, सिंस का। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे, इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वर्षा, जो रेनी सीजन होता है उसके दौरान वर्षा होती है। तो रेन, इट के साथ तो V5 चाहिए, V1 है तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इट रेन्स, V5 है, एस या एस लगाने से V5 बनता है ऑब्वियसली। तो आपका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन बी, इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ यू डैश आई विल हेल्प यू। इफ यू डैश, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। इफ यू डैश आई विल हेल्प यू, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार तो विल आ गया, तो आपको कंडीशनल वाले सेंटेंस में क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ यू कम, इफ यू कम आई विल हेल्प यू, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, लास्ट ईयर, लास्ट आया ना, तो लास्ट पास्ट एगो याद रखना, बिफोर यस्टरडे देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेगा। लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। लास्ट ईयर को क्या हुआ ना कि मेरा इंग्लिश कोर्स में इंक्लूड हो गया कितना चैप्टर, 30 लेसन्स को इंक्लूड किया। तो लास्ट ईयर आया तो आपको चाहिए V2, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका ऑप्शन सी, इंक्लूडेड। लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स इंक्लूडेड 30 लेसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक आगे आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए होंगे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, है ना, थ्राइस अ वीक, ये सब यदि वर्ड आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। आई ऑलवेज, आई ऑलवेज वॉसेस होगा क्या, नहीं, क्योंकि आई है सब्जेक्ट में तो V5 नहीं होगा, क्या आएगा V1, ऑप्शन बी वॉश। आई ऑलवेज वॉश द कार ट्वाइस अ वीक, मैं सप्ताह में 2 बार कार को धोता हूँ, देखता नहीं हूँ, है ना, वॉश साफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया जब मैंने सुना बाहर किस चीज को, नॉइज, हल्ला जो सुना, तो उससे क्या किया, मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। सटेड नहीं होता है, सट, सट मींस होता है बंद करना, और उसका V2 V3 सब सट 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 ही होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, सट, व्हेन सॉरी आई सट द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, he dash meal when the phone rang। he dash meal when the phone rang, जब फोन बजा। तो ये काम हुआ बीच में, जो अगर कोई एक्शन पास्ट में पहले से ही चल रहा हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और जो एक्शन बीच में ही हो जाता है उसे आप रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए रिंग का क्या बना दिया, रिंग। व्हेन द फोन रिंग, जब फोन बजा। ही वाज टेकिंग, ही वाज टेकिंग, ऑप्शन बी, ही वाज टेकिंग मील। ही वाज टेक नहीं होगी क्योंकि वाज या वर्ब के बाद तो V4 चाहिए। तो ही वाज टेकिंग मील व्हेन द फोन रिंग, वह मील ले रहा था, खाना ले रहा था जब फोन बजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। मेरा दोस्त और मैं प्रत्येक दिन अपना होमवर्क करता हूं। तो माय फ्रेंड एंड आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। जब प्लूरल होती है तो वो V1 लेता है, तो V1 क्या होगा आपका, डू। माय फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे, मेरा दोस्त और मैं प्रत्येक दिन अपना होमवर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, ही डैश अ नॉवेल दिस टाइम। वह इस समय एक उपन्यास पढ़ रहा है। दिस टाइम आया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या लेता है, इज RM प्लस V4। तो ऑप्शन बी सही होगा, इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ नॉवेल दिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, ही डैश दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। अराइव नहीं चलेगा, ही के साथ तो V5 वैसे भी चाहिए। सेल अराइव, ही के साथ विल चलेगा, सेल कहां से आएगा, ही सेल अराइव, फिर नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। ही विल हैव अराइव्ड, सही है। बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव अराइव्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा कल इस समय तक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी।
तो एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आप यूज कर लिए हो, जो काम पहले होता है उसके साथ आप यूज क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का। यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया होंगे पॉइंट में कि जब दो एक्शन होती है पास्ट में, तो जो एक्शन पहले होता है उसमें यूज करते हो पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो एक्शन बाद में होती है उसके साथ आप यूज करते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो बिफोर आई पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज करते हो, V2 का। तो ऑप्शन सी सही होगा, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, व्हेन आई डैश फॉर द ट्रेन, जब मैं ट्रेन के लिए वेट कर रही थी। तो पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो आपको क्या चाहिए, व्हेन आई वाज वेटिंग, ऑप्शन बी व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन। ये एक्शन पहले से ही स्टार्ट था, जब मैं ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था उसने मुझे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, When I came in, जब मैं अंदर आया, he dash a book, बात वही हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे वाला एक्शन किस में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। he was reading a book, जब मैं अंदर आया वह एक किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखेंगे, we dash in 2 months ago, ago वर्ड आया, लास्ट पास्ट ago क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और we met, ऑप्शन बी सही होगा, meet का सेकंड फॉर्म क्या होता है, meet, we met him 2 months ago, हम लोग 2 महीना पहले उससे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, he dash a weak since childhood, वह अपने बचपन से ही क्या है, कमजोर है। तो he was weak, वह कमजोर था, since for का जब यूज हो जाता है तो चला जाएगा आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट में। तो he has been सही होगा, he has been weak since his childhood, have been नहीं चलेगा क्योंकि he के साथ आप has का यूज करते हो, have का नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, he has been weak since his childhood। क्वेश्चन नंबर 27 है, the earth dash around the sun, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो the earth moves had moved, सही क्या होगा, ऑप्शन सी moves, the earth moves around the sun, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, क्योंकि अर्थ तो एक ही है तो विभाग का यूज करेगा तो मूव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, आई डैश इन टुमारो, अब टुमारो वर्ड आया, दैट मींस तो पास्ट की बात तो नहीं करेगा, या तो प्रेजेंट की बात करेगा या तो फ्यूचर की। आई शैल सी हिम टुमारो, एम सीइंग, सी में आईजी नहीं लगता, आप याद रखेंगे, यहां भी ये इसलिए गलत होगा। आई सॉ तो V2 हो गया, पास्ट की बात हो गई, जबकि यहाँ पे हमको चाहिए टुमारो, तो आने वाले मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाला कल है। आई शैल सी हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, ही डैश हिज नोटबुक यस्टरडे, वह कल अपना नोटबुक लिखा, सॉरी खो गया, उसका कल अपना नोटबुक उसने खो दिया। तो ही हैज लॉस्ट, he has lost, यहाँ पे yesterday तो past indefinite means V2, तो ऑप्शन बी सही होगा, he lost his notebook yesterday, वह कल अपना नोटबुक खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30, हर फ्रेंड डैश क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, उसका दोस्त प्रत्येक सुबह क्रिकेट खेलता है। तो हर फ्रेंड एक ही है ना, हर फ्रेंड मतलब सिंगुलर है तो V5 लेगा, हर फ्रेंड प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आया, एवरी हो चाहे आपका एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ऊपर करिए, और ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर, और 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 31 से देखेंगे, आई डैश इंग्लिश इन पटना, मैं सीखा पटना में इंग्लिश। तो आई लर्न इंग्लिश इन पटना, क्योंकि ये बात हो चुकी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या मैं पटना में अंग्रेजी सीखता था, इस तरह की बात है। तो ऑप्शन ए सही होगा, आई लर्न इंग्लिश इन पटना। 32 है, ही डैश टू पटना नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह, बोलो क्या बोलते हैं, अगले सप्ताह तो हम मिले थे, नहीं अगले सप्ताह नहीं मिले थे, आप पिछले सप्ताह को मिले थे, ऐसे बोलना है ना, और अगले सप्ताह को आप किसी से मिलेंगे, अगले सप्ताह वह पटना जा रहा है या फिर जाएगा, ऐसा कोई सेंस दे रहा है, नेक्स्ट वीक आया। तो ही इज गो नहीं होगा, क्योंकि इज आने के बाद तो बिफोर चाहिए ना, इज गोइंग बिल्कुल सही है, ही इज गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह पटना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, माय ग्रैंडफादर डैश 22 इयर्स अगो, मेरे दादाजी 22 साल पहले डाइड कर गए, मतलब मर गए।
तो एगो आया फिर से, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब V2 डाइड सही होगा। माय ग्रैंडफादर डाइड, ऑप्शन बी डाइड। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। इफ द टीचर डैश हिम, यदि शिक्षक उन्हें अलाउ देंगे, अनुमति देंगे। इफ द टीचर अलाउज, तो टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ V5 का आप यूज करते हैं। इफ द टीचर अलाउज हिम, यदि शिक्षक उन्हें अनुमति देंगे तो वह क्रिकेट खेलेंगे। एक बार सारी विल का यूज कर लिए हो तो कंडीशनल वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट मींस V1 या V5। टीचर सिंगुलर है तो उसके साथ V5 अलाउज होगा। और इसे 34, आई थिंक 34 पे, चलिए 34 हो गया, 35 से लगाइए, 35 से। माय ग्रैंडफादर सेड, मेरे दादाजी कहते थे, डैड की द सन डैश इन द ईस्ट। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे सेड वर्ड का यूज किया गया है, दैट मींस पास्ट की बात है। तो आपको पता होता है कि पास्ट अगर एक बार हो जाता है तो सारा का सारा सेंटेंस आता है पास्ट में, है ना। माय ग्रैंडफादर सेड डैड, मेरे दादाजी कहते थे कि सूरज पूरब में उगता है। तो यहाँ पे आपको रोज आता होगा दिमाग में कि रोज लगा दे, नहीं, ये एक क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। ऑप्शन डी सही होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एवरीवन डैश अ डे, हर कोई एक दिन मरेगा। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई एक दिन मरेगा। एवरीवन डाई नहीं होगा क्योंकि एवरीवन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ V5 आएगा, डाइज। एवरीवन डाइज अ डे, हर कोई एक दिन मरेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आई नेवर डैश अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। आई नेवर टेल लाई, नेवर वर्ड आया ना, तो नेवर वर्ड किसको दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आई नेवर टेल अ लाई, ऑप्शन ए सही होगा, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। क्वेश्चन 38 है, रोहित शर्मा डैश आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। रोहित शर्मा बॉल के पीछे भागा, उसे पकड़ा और थ्रो कर दिया, किस पर, स्टंप्स पर। तो कमेंट्री की बात की जा रही है, कमेंट्री जितनी भी होती है उन सारे कमेंट्रीज को आप किस में रखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रोहित शर्मा रन्स, ऑप्शन बी सही, सॉरी सी सही होगा, रोहित शर्मा रन्स आफ्टर द बॉल, क्योंकि रोहित शर्मा सिंगुलर सब्जेक्ट V5 का यूज करेंगे। रोहित शर्मा रन्स आफ्टर द बॉल। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ही मेट मी, जब वो मुझसे मिला, आई डैश देयर। फिर वही बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब एक एक्शन तो पहले ही से चल रहा था, मैं वहां जा रहा था, बीच में ही कोई एक्शन हुआ तो उसे रखते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जो एक्शन पहले से चल रहा था उसे रखते हैं आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। व्हेन ही मेट मी, जब वो मुझसे मिला, आई वाज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था। ऑप्शन ए सही होगा, आई वाज गोइंग देयर। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफ आई डैश मनी आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर, यदि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, गरीबों के बीच बांट दूंगा। तो एक बार सैलिया विल का यूज आपने कर लिया है, तो एक बार आप किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इफ आई गेट, ऑप्शन बी, इफ आई गेट मनी, और बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हियर। इफ आई गेट मनी, यदि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, गरीबों के बीच उसे बांट दूंगा। द ग्रेट एंड स्कॉलर पोएट डैश डाइड, द ग्रेट एंड स्कॉलर पोएट, महान एवं विद्वान जो कवि है वो मर गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, द ग्रेट एंड स्कॉलर, मतलब एक ही बार आर्टिकल का यूज हुआ है द का, इट मींस ये हुआ कि पोएट कवि एक ही है, जो ग्रेट भी है और स्कॉलर भी है, दैट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप किसका यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का, तो हैव तो नहीं चलेगा, हैज, हाँ ऑप्शन बी सही होगा, द ग्रेट एंड स्कॉलर पोएट हैज डाइड। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सन शाइन कर रहा होता है, वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, हम लोग यूजुअली प्रायः सामान्यतः कहां जाते हैं, किस चीज के लिए, स्विमिंग के लिए। तो वेंट नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। गोइंग, वी यूजुअली गोइंग, ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि इसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए जब आप वी4 का यूज करते हो। वी गो, वी यूजुअली गो, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। 43 नंबर क्वेश्चन, दैट्स स्ट्रेंज, अजीब है, वो अजीब है, आवर किड्स, हमारे बच्चे, डैश वॉच टीवी सीरियल्स, हमारे किड्स जो है वो टीवी सीरियल्स नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए, आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, डू नॉट वॉच, बिल्कुल सही। किड्स को पुलर सब्जेक्ट को तो उसके साथ आप यूज करोगे डू का। जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, जॉन 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव या हैज में से क्या लेगा, हैज। John has been lying, subject plus have या has plus been plus before,
ऑब्जेक्ट फॉर या सीन्स में से फॉर का यूज किया गया क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड्स है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन ए। जॉन हैज बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। जॉन 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। आई एम डैश माई बेड, मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूँ। आई एम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम मेकिंग माई बेड, मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। आई डैश ही कम विद अस, क्या वह मेरे साथ आएगा या क्या वह मेरे साथ आता है। तो डू तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ही के साथ तो डज आएगा क्योंकि ही सीट लेता है V5 को, तो डू ऑप्शन गलत होगा। हैव भी नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आता है। इज ही कम नहीं, कमिंग होता तो इज चलता क्योंकि इज आर एम सब्जेक्ट V4 चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ही विल ही कम विद अस, क्या वह हम लोग के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। लिसन राधा डैश द सितार, सुनो राधा सितार बजा रही है। लिसन, लिसन वर्ड आया ना, तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो में बताए होंगे कि लिसन रहे और वॉच रहे, ये सब वर्ड यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है तो वहां पे आप यूज करते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम V4, तो राधा के साथ क्या आएगा इज, और प्ले में ing V4। राधा इज प्लेइंग, ऑप्शन सी। लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार। 48 नंबर क्वेश्चन आपका। When सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, जब सीता वापस आएगी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो when सीता, एक बार तो शैल या विल का यूज कर लियो, तो कंडीशनल सेंटेंस में आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सीता के साथ क्या लोगे, V1 की V5, V5, तो ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। When सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। They dash here next week, वे लोग अगले सप्ताह यहाँ आएंगे। नेक्स्ट वीक है ना, फ्यूचर की प्लांट है, तो हैड तो पास्ट की बात है। कमिंग तो आएगा नहीं क्योंकि इज आर एम होता तब आपका कमिंग सही होता। केम नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह मतलब फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन डी विल कम। दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। 50 नंबर क्वेश्चन है। आई डैश स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूं। तो आई डज नॉट नहीं चलेगा, आई के साथ तो डू आता है ना, V1 आता है। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। शी इज शॉक्ड बिकॉज शी डैश अ टेरिबल एक्सीडेंट, वो शॉक हो गई, अवाक हो गई है, बिकॉज शी डैश अ टेरिबल एक्सीडेंट, क्योंकि वो एक भयानक एक्सीडेंट देख ली है। तो सीज आपको लगता है तो सही कि ही सीट के साथ V5 का यूज करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़े होगा, वो देखती है टेरिबल एक्सीडेंट को, इसलिए वो अवाक हो गई है, ऐसा नहीं होगा। सेंस क्या बोल रहा है, इज सीइंग, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि सी के साथ आप ing वर्ड का यूज नहीं करते हो। सी हैज सीन, बिल्कुल सही है, सी हैज सीन अ टेरिबल एक्सीडेंट, क्योंकि उसने देख लिया एक भयानक एक्सीडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। आई डैश डांस क्लासेस, मैं डांस क्लासेस को क्या करता हूं, एंजॉय करता हूं या नहीं करता हूं जो कुछ। तो आई नॉट एंजॉय, नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, गलत हो गया। आई डोंट एंजॉय, बिल्कुल सही है, आई डोंट एंजॉय डांस क्लासेस, मैं डांस क्लास को एंजॉय नहीं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 53 है। व्हाट टाइम डैश, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, व्हाट टाइम किस समय, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। द ट्रेन लीव्स, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है ही नहीं, लीव्स द ट्रेन ये भी इसमें भी नहीं है। इज द ट्रेन लिविंग, व्हाट टाइम इज द ट्रेन लिविंग, किस समय ट्रेन लीव कर रहा है, तो सही तो होना चाहिए, लेकिन ये किसी समय की बात कर रहा है। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव सही होगा। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ट्रेन का टाइम जो होगा पक्का होगा, तो इंडेफिनिट में चला जाएगा, है ना। जब किसी की कोई हैबिट होती है तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हो। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सुझाव दिया, डैश टेक अ वेकेशन, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि पेशेंट को एक वेकेशन लेना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेक अ वेकेशन। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। द मैन वाज डैश बाय डॉग, आदमी को काट लिया गया किसके द्वारा, कुत्ता के द्वारा। द मैन वाज ऑब्वियसली पैसिव वॉइस है तो V3 लेगा। द मैन वाज बीटन, ऑप्शन ए, द मैन वाज बीटन, बाइट बीट बीटन, आदमी को काट लिया गया कुत्ता के द्वारा। क्वेश्चन 56 है। वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, हम लोग लास्ट नाइट सिनेमा गए, तो गए तो लेकिन लास्ट आया, लास्ट आया दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट, और वो लेता है V2 को, और वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। 57 नंबर क्वेश्चन है। आई एम रियली सॉरी डैश यू, मुझे सचमुच में दुख है, किस चीज के लिए, आपको हिटिंग जो किया, हिट का मतलब होता है प्रहार करना,
तो यहाँ पे सही क्या होगा, हीट टू हीटिंग, हीट तो नहीं होगा, टू हीटिंग, इन्फिनिटी प्लस डेट बिल्कुल गलत है। आई एम रियली सॉरी फॉर हीटिंग यू, ऑप्शन डी, आई एम रियली सॉरी फॉर हीटिंग यू। क्वेश्चन नंबर 58 है, डैश टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। मैरी के बारे में बोल रहा है कि मैरी कल ट्रेन से लंदन गई। क्या मैरी कल लंदन गई ट्रेन से? डिड मैरी वेंट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं V1 होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो। मैरी टू लंदन ये भी गलत होगा। डिड मैरी गो बिल्कुल सही है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, डिड मैरी गो टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 59, आई एंजॉयड डैश देम अगेन। मैंने फिर से उन लोगों को देखकर एंजॉय की, कि आई एंजॉयड, एंजॉयड क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जब दो मेन वर्ब का आप यूज करोगे तो बीच में टू का यूज करना होता है। आई एंजॉयड टू सी होगा, आई एंजॉयड टू सी देम अगेन, मुझे उन लोगों को फिर से देख करके खुशी मिली। He used to dash in the country, वह रहा करता था in the country, he used to, had lived होगा नहीं, he used to, तो to का यूज तो कर ही लिया है, अब हमको V1 चाहिए, तो V1 कहाँ है, live, he used to live in the country, वह देश में रहा करता था। तो ये था आपका 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो टाइम एंड टेंस का जो 12 वीडियोस बना हुआ है उसे आप लोग जरूर रूप से देख लेंगे और इस वीडियो को भी आप लोग बार बार देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।